मिडिल ईस्ट में तनाव और एक दिन की तेजी के बाद गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। एमसीएक्स पर शाम 5 बजे ट्रेंडिंग शुरू होते ही सोना 2.10% यानी करीब 3064 रुपये सस्ता हो गया। वहीं चांदी में 5.25% यानी 12,333 रुपये की भारी गिरावट दर्ज हुई। एमसीएक्स पर अप्रैल 2026 डिलीवरी वाला सोना 1,39,800 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ और पल भर में 1,41,033 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करने लगा। वहीं मई 2026 डिलीवरी वाली चांदी 2,21,714 रुपये के लेवल पर ओपन हुई और 2,22,501 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगी। हालांकि खबर अपडेट किए जाने तक गोल्ड में 3,600 रुपये और चांदी में 15,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। अब सवाल ये है कि आखिर बुधवार को दिन भर की तेजी के बाद गुरुवार को गिरावट क्यों आई? अमेरिका और ईरान के बीच भू राजनीतिक तनाव अभी भी बढ़ रहा है। ईरान अपनी तरफ से किसी भी सीजफायर की पुष्टि नहीं कर रहा। इसी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। साथ ही केंद्रीय बैंक द्वारा महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीद भी बढ़ गई, जिसकी वजह से सोना और चांदी पर दबाव पड़ा और उनकी कीमतें नीचे आ गईं। क्या अभी और गिर सकती हैं सोने चांदी की कीमत? केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने जागरण बिजनेस से खास बातचीत में बताया कि अभी सोने चांदी में गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा उछाल के बावजूद बड़ी गिरावट का खतरा अभी टला नहीं है। सोने का तुरंत का सपोर्ट $4,000 पर है। अगर यह लेवल टूटता है तो सोना फिसलकर 3,450 से $3,500 भारतीय करेंसी में 1.15 लाख रुपए से 1.16 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं चांदी जो $100 के ऊपर टिकने में नाकाम रही, फिलहाल $70 के पास सपोर्ट ले रही है, लेकिन यह 50 से $53 भारतीय करेंसी में 1.76 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक भी धड़ाम हो सकती है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। मजबूत होता डॉलर इंडेक्स यानी 100 के करीब, 2.4% से ऊपर जाती महंगाई दर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका। जब तक सोना $5,100 के पार मजबूती से नहीं निकलता, अगले 4 से 5 महीनों तक बाजार में दबाव और कमजोरी बनी रह सकती है। निवेश के लिए क्या बेहतर है, सोना चांदी? अजय केडिया ने बताया कि मौजूदा हालात में चांदी के मुकाबले सोने में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और बेहतर विकल्प है। गोल्ड सिल्वर रेशियो जो फरवरी 2026 में गिरकर 43.50 पर आ गया था, वह अब 62 के करीब है और इसके 75 तक जाने की उम्मीद है। इसका सीधा मतलब है कि सोना चांदी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा। चांदी अपने ऊपरी स्तरों पर 50% से ज़्यादा टूट चुकी है, जबकि सोने में सिर्फ 26% के करीब गिरावट आई है, जो दिखाता है कि चांदी में रिस्क बहुत ज़्यादा है। सोने को दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी और सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन होने का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है।